विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर द्वारिका नाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात व्यास जी भी विह्वल हो उठे हैं। विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं है। मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूँगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति, भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग में दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता, पुत्र, स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बन कर आता है। वासना ही सदा पूर्व जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं करते हैं। अच्छी बात है पिताजी, ना तो आप मेरे पिता हैं और ना ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके
और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए। सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वे ज्ञानी हैं। पैरों के पीछे मत पड़ो, मेरे पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नारायण जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दे दो, तो हम भी प्रभु की कृपा से उसको प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।